नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। भाई आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में आज मैं बड़ा जबरदस्त कमाल करने वाला हूं। भाई आज जिसने ये वीडियो देखी और जिसने मेरी वीडियो की कही 6-7 पॉइंट जो मैं कहूंगा वो मान लिए। भाई मैं कहता हूं भाई मैं 5 चीजों की गारंटी लूंगा। अगर मेरी ये वीडियो की बात आपने मान ली तो 5 चीजों की गारंटी लूंगा। क्या क्या है 5 चीजें वो भी सुन लो। मैंने 500 चीजें नोट की हुई है। भाई नंबर 1 चीज है भाई कि आपके लॉसेज होने 90%, मैं कहता हूं 90% लॉसेज होने बंद हो जाएंगे। नंबर 2 बात, नेक्स्ट 3 मंथ में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। भाई कोई कितने भी दिन से लॉस कर रहा हो, भाई किसी की कैसी भी दिक्कत हो, भाई मैं कहता हूं नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। भाई दूसरी 2 हो गई। तीसरी गारंटी मेरी भाई, ओवर ट्रेडिंग 100% बंद हो जाएगी। 100% ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। 4th भाई, एक हाईली डिसिप्लिन ट्रेडर, जो एक डिसिप्लिन ट्रेडर होता है ना कि यहां ट्रेड लेना है, ऐसे एंट्री होगी, ऐसे एग्जिट होगा, फुल आपके पास एक क्राइटेरिया होगा, बिल्कुल आपके माइंड में क्लियरिटी होगी। जो मैं बार बार बोलता हूं ना कि चार्ट बोलने लगेगा, चार्ट बोलता है तो आपके सामने चार्ट बोलने लगेगा। आप बता दोगे कि ये सेटअप यहां बनेगा, मार्केट ऐसे बिहेव करेगी। एंड लास्ट 5th पॉइंट मेरा कि ट्रेड लेने में जो डर लगता है, भाई ट्रेड लेने में डर लगता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 100% आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ट्रेड लेने में डर तो छोड़ो, आप मैं कहता हूं आंख बंद करके आप यूं बता दोगे कि भाई अब नेक्स्ट सेटअप इस टाइप का बनेगा, मेरा ट्रेड ये होगा तो मैं ट्रेड लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा। डर छोड़ो आप, एंट्री एग्जिट ऐसे क्लियर दिखाई देने लग जाएंगे। भाई तो मैं ये 5 पॉइंट्स आपको ऐसे बता रहा हूं भाई, जो मेरी गारंटी है आपको। अगर आपने वीडियो में जो आज मैं बात बताऊं वो आपने मान ली तो क्या नहीं करना, बड़े ध्यान से सुनना, और क्या करना है बड़े ध्यान से सुनना। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स है, बहुत ही सिंपल सी वीडियो है, बट बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट्स होंगे भाई, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होंगे। सुने सबने होंगे, समझाया किसी ने नहीं होगा, कहीं किसी रूल बुक में किसी कोर्स में कहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने ये पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं और ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। अपने कॉपी पेन जरूर रखो भाई, अपने पास रखो, पॉइंट्स नोट करते जाओ और 3 महीना अगले इनके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करो भाई। अच्छा, एक डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं भाई, ये जो मैं गारंटी वगैरह बोल रहा हूं ये प्योर एजुकेशनल लर्निंग वीडियो है। कोई इसमें मैं कोई अपना ना कोर्स बेच रहा हूं, ना कोई किसी से पैसा ले रहा हूं भाई। प्योरली सिर्फ और सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडर्स को अवेयर करने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, लर्निंग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं भाई। तो ये मेरा डिस्क्लेमर रहेगा। अब चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, सबसे बड़ी दिक्कत ट्रेडर्स को क्या आती है, समझ ये नहीं आता कि ट्रेड लेना किस टाइप से है। हमें समझ क्या आता है, हम क्या सीखते हैं, लोग कोर्स में क्या बेचते हैं भाई, क्या सिखाते हैं। कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, बुलिश कैंडल, बीरिश कैंडल स्टिक पैटर्न्स ये होते हैं, न्यूट्रल कैंडल स्टिक पैटर्न्स ये होते हैं। अगर इस टाइप की कैंडल बनती है इसका मतलब बुलिश ट्रेड होगा। देन क्या सिखाते हैं, चार्ट पैटर्न सिखाते हैं हमें कि इस टाइप का चार्ट बनता है, हेड एंड शोल्डर बनेगा, उसका ब्रेकआउट हुआ तो बुलिश हो गया, ये उसका टारगेट होगा। कोई और कैंडल स्टिक अप एंड हैंडल हो गया, चार्ट पैटर्न उसका ये होगा। ये सब चीजें हमें सिखाते हैं भाई, ठीक है। फिर हमें कुछ मान लो इंडिकेटर सिखा दिए कि ये इंडिकेटर है, ये बुलिश बताएगा, ये बीरिश बताएगा, ये चीजें सिखाते हैं हमें। मैं जो आज आपको जो चीज सिखाने वाला हूं वो बड़ी बहुत नॉर्मल सी चीज बताऊंगा आपको, बहुत नॉर्मल सी चीज जिसको आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग में। चलो बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी, 2 चीजें काम करेंगी। आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज देखो, आपको सबसे पहले देखना है, जैसे आप अगर इंट्राडे प्लेयर्स हो, पहला पॉइंट, अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हो, आपको पहले प्राइस एक्शन देखना, आपको सिर्फ चार्ट की स्टडी करनी है, चार्ट देखना है कि मेरा चार्ट बुलिश है या बेरिश है या मेरा चार्ट साइडवेज है। आपको सबसे पहली चीज ये देखनी है डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप इंट्राडे प्लेयर्स हो। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर्स हो जो 2-3 वीक मंथ तक रखते हो, तो आपको वीकली चार्ट देखना है फिर, ठीक है। तो मेरा फोकस ज्यादा इंट्राडे प्लेयर्स पर रहेगा क्योंकि मेजोरिटी लोग जो वो इंट्राडे करते हैं भाई। तो आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि भाई मेरा ट्रेंड क्या है। नोट कर लिया आपने कि मेरा ट्रेंड क्या है। अब एक बार चार्ट पे चलते हैं, यहां से चलो मैं आपको एग्जांपल के साथ चीजें समझाता हूं भाई। देखो, मार्केट जैसे अब साइड जा रही थी भाई, एक हाई लगा मार्केट में, नीचे आई मार्केट, लोअर हाई लगा, लोअर हाई पे इवनिंग स्टार लगा।
यहां मार्केट बेरिश हो चुकी थी और ये जो लास्ट जो सपोर्ट थी भाई, इसका ब्रेकडाउन हो चुका था। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन हो गया, यहां मार्केट बेरिश हो गई। अब आपको इस दिन से आपको पता है कि मेरा ट्रेंड जो है इंट्राडे के लिए वो बेरिश है। क्लियर है एक चीज। दूसरी चीज आपको जो देखनी है चार्ट पे, वो देखनी है कि बायर्स और सेलर्स के लेवल कहां है, जिसको हम बोलते हैं ना कि डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड जोन मतलब जहां से बाइंग आएगी और सप्लाई जोन जहां से सेलिंग आएगी, जहां सेलर्स बैठे हुए हैं, अपने को वो देखना है। अब इसी चार्ट पे अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं इसी चार्ट की बात करूं तो यहां जब मैंने देखा है ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट सेलिंग की हो चुकी है, तो मेरे लिए जो सप्लाई जोन था वो ये था। लास्ट जो स्विंग बना है ये मेरे लिए सप्लाई जोन है, सिंपल। ठीक है, सेलर्स का जोन है। अब नीचे बात आएगी कि भाई बाइंग जोन कौन सा है, डिमांड जोन कौन सा है। देखो सबसे पहले मार्केट यहां गिरेगी तो ये एक हाई जो कैंडल का है ये हुआ। दूसरा जब मैं देख रहा हूं कि भाई मार्केट में एक जो स्ट्रॉन्ग नीचे जो जोन है वो ये है, यहां, क्योंकि यहां से मार्केट अपसाइड जाके लास्ट स्विंग ये बना था बायर्स का, ये एक जोन है। एक ये मान लो ब्रेकआउट हुआ था बहुत दिन का, मार्केट ने निकाला था, तो एक थोड़ा सा मान सकते हो कि भाई मार्केट में ये जोन था। तो आपको देखना है कि सप्लाई जोन और डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कहां है, जो मेन हो, जो मेनली जो स्विंग्स वाले हो। जैसे ये स्विंग वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इस ब्रेकआउट को भी मैं ज्यादा नहीं मानता, मैं आपको बात वही और बताता हूं। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन इनको आप छोड़ो, आप सिंपल स्विंग वाले जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उनको पकड़ो। ये स्विंग था भाई यहाँ पे, उसके बाद मार्केट वन वे गई थी, सिंपल। तो जब मार्केट यहां से नीचे आएगी तो एक तो ये जो बड़ी जो लास्ट जो बुल्स का बड़ा एक वेपन है इसको पकड़ो, एक ये स्विंग को पकड़ो आप। ठीक है कि भाई ये मेरे लिए डिमांड जोन है, ये मेरे लिए सप्लाई जोन है, सिंपल। ये क्यों देखने हैं, थर्ड पॉइंट आएगा अब। ये क्यों देखने हैं, ये इसलिए देखने हैं भाई, इसको सेकंड पॉइंट में चाहे कवर रखो, इसको इसलिए देखना है सो दैट कि आपको ये पता लगे कि अगर मैं सिर्फ सप्लाई जोन के पास से ही अभी ट्रेड ले रहा हूं, मूव जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैं टारगेट बड़े लेके चल सकता हूं, मैं पोजिशनल ट्रेड भी रख सकता हूं। आपको पता है कि नीचे सप्लाई जोन बहुत दूर है और मार्केट बिल्कुल टॉप से आप सप्लाई जोन के पास से ले रहे हो, नीचे डिमांड जोन दूर है, तो आपको पता है कि घोड़े के पास चलने के लिए काफी स्पेस है। तो ऐसे में आपके जो टारगेट होंगे वो बड़े होंगे, आप छोटे टारगेट में मत निकलो फिर। ये इसलिए देखना। और अगर यही मार्केट चलती 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 घोड़ा इसके पास आ चुका है मान लो, ठीक है, घोड़ा यहां आ चुका है मान लो, और यहां से काफी लंबा डिस्टेंस घोड़े ने कवर कर दिया, इसका मतलब क्या है कि भाई सेलर्स जिन्होंने यहां मार्केट में पैसा लगाया, जो मार्केट को नीचे लेके आए, उनके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। अब नियर बाई बायर्स जोन है, तो जब बायर्स जोन के पास आप चले जाओगे, बायर्स के घर में आप चले जाओगे, वहां आपको एग्रेसिव नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाइंग का ट्रेड लोगे ना, इसका मतलब आप सेलिंग में भी आप पोजिशनल ट्रेड मत लेके जाओ। पोजिशनल ट्रेड का पॉइंट कट कर दो यहीं पे कि अब पोजिशनल ट्रेड का टाइम नहीं है। हाँ, सेलिंग का ट्रेड ही लेना है, बाइंग का नहीं लेना है, बट इंट्राडे में लो, छोटे छोटे टारगेट लो। यहां से ट्रेड लिया तो आराम से लेके बैठो। ये बायर्स और सेलर्स जोन इसलिए जरूरी है कि यहां एग्रेसिव खेलो, यहां आके थोड़ा शांत हो जाओ, यहां शांत हो जाओ, इसका मतलब ये है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फिर क्या करना है आपको ट्रेंड देख लिया, बायर सेलर्स के जोन देख लिए, जोन क्यों देखे वो मैंने बता दिया। थर्ड पॉइंट फिर आता है कि फिर आपको करना क्या है। आप इंट्राडे प्लेयर्स हो, आप 5 मिनट 15 मिनट, इंट्राडे में 5 मिनट ज्यादा अच्छे से होंगी, 15 मिनट में कई बार ट्रेड निकल जाते हैं, बट जो 5 मिनट में अगर कर सके तो 5 मिनट पकड़ो। आपको 5 मिनट में जाके, आपको पता है कि ट्रेंड बेरिश है, आपको 5 मिनट में जाके ट्रेड करना है। करना क्या है आपको, सिर्फ और सिर्फ, अब ये पॉइंट बड़े ध्यान से सुनो, अगर मार्केट बेरिश है तो आपको सिर्फ लोअर हाईज देखने हैं। अगर मार्केट बेरिश है, हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड बेरिश है, तो आपको ये लोअर हाई देखना है, ये लोअर हाई देखना है, ये लोअर हाई, इसको नहीं देखना, ये स्पोर्ट को नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इससे नहीं डरना। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ये होना चाहिए कि मार्केट जैसे यहां से गिर रही है, ठीक है, यहां से गिर रही है, मान लो यहां से गिर रही है, तो मार्केट हो सकता है मान लो भाई 100 पॉइंट नीचे गई है, तो वहां से एक मार्केट पुल बैक देगी, तो आपको ये पुल बैक वाली जो लैग है इसको नहीं देखना, इसको इग्नोर करो। कितना भी बढ़िया बुलिश प्राइस एक्शन हो, कितना भी आपको ये लगे कि यहां एक स्पोर्ट है छोटी सी 5 मिनट की, बहुत गिर चुकी है, एक छोटा मोटा अपसाइड का मुंह देगी मार्केट, और यहां बुलिश सेटअप भी दिखे,
आपको नहीं फंसना है, आपको माइंड में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि ट्रेंड बेरिश है तो मेरे को क्या करना है, ये पुल बैक आने दो, इस लोअर हाई के कंपैरिजन में यहां लोअर हाई बनने दो, जहां लोअर हाई बनेगा बेरिश सेटअप मिलेगा, मैं वापस मेन ट्रेंड का ही ट्रेड लूंगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। और जब मेन ट्रेंड का यहां ट्रेड ले लिया तो इसके पास जैसे ही मार्केट आए स्पोर्ट के पास, आप डरो मत, क्योंकि हाइयर टाइम फ्रेम बेरिश है तो आपके लिए लोअर हाई मैटर करता है, ये नहीं। इसको मार्केट कुछ नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि जब हाइयर टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड है तो यहां बायर्स नहीं बैठे होंगे भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर से मार्केट आ रही थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये एक लो बना है। यहां कोई बड़ा प्लेयर बायर जब मार्केट ऊपर से आएगी तो इसको रोकेगा नहीं। यहां मार्केट आएगी, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कराएगी, उसकी वजह से एक दो ग्रीन कैंडल दिखेंगी, हल्का फुल्का हो सकता है थोड़ा और पुल बैक दिखे, आप उसमें डर जाते हो कि शायद मार्केट ने सपोर्ट ले लिया और मार्केट हल्का सा अपसाइड जाके फिर गिर जाएगी। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर हाइयर टाइम फ्रेम में बेरिश ट्रेंड है तो लास्ट जो लोअर हाई जहां से ट्रेड लिया वो नहीं निकलेगा, वो नहीं निकलेगा। मार्केट बेशक पुल बैक दे, इससे पहले ही मार्केट एक और लोअर हाई बना के फिर गिर जाएगी। तो आपको जब मार्केट में ट्रेंड बेरिश है तो सिर्फ लोअर हाईज देखने हैं और लोअर हाई पे ही ट्रेड लेना है, आपको बुलिश ट्रेड देखना ही नहीं है। ऐसे ही जब मार्केट का ट्रेंड अगर हाइयर टाइम फ्रेम में, जैसे अभी मार्केट ये बुलिश जा रही थी यहां से, ठीक है, तो ट्रेंड बुलिश है, अब आपको हाइयर लोज देखने हैं भाई। आपको ये देखना है मार्केट ने ये लो लगाया, अपसाइड गई, यहां साइड जाके मार्केट क्या करेगी, आपको कोई छोटी मोटी यहां रेजिस्टेंस दिख जाएगा, 5 मिनट 15 मिनट का रेजिस्टेंस होगा। मार्केट वहां जाके मान लो 100 पॉइंट अपसाइड गई, मार्केट हो सकता है वहां से 50-60 पॉइंट नीचे आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जिन लोगों ने यहां बुक किया है, जो ट्रेड लिया, वो प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, तो वो नीचे आएगी मार्केट। तो आपको ये जो रेजिस्टेंस है इसको ध्यान नहीं देना, आपको ये जो नीचे आ रही है मार्केट, इस लैग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, सोचना ही नहीं कि ये नीचे जा रही है मैं ट्रेड ले लूं बेरिश, बहुत अच्छा मेरे को सेटअप दिख रहा है बेरिश, बिल्कुल भी नहीं। आप ये ध्यान रखो कि नीचे आने दो, इस हाइयर लो के कंपैरिजन में मार्केट को बुलिश सेटअप बनाने दो, हाइयर लो बनाने दो, वहां मेन ट्रेंड में ही एंटर करना है। और जब मेन ट्रेंड से ट्रेड अपसाइड जा रहा है तो इस रेजिस्टेंस की कोई फिक्र नहीं करनी है, बिल्कुल फिक्र नहीं करनी। अगर आप स्कैल्पर हो तो ठीक है, यहां तक के लिए इसको लेके एग्जिट हो जाओ। अगर आपका ट्रेड टारगेट बड़ा है, सिंपल बात है, बड़ा टारगेट लेना है, तो आप इसको बिल्कुल फिक्र मत मानो। मार्केट इसके पास जाएगी, एक दो रेड कैंडल दिखाएगी, क्यों? क्योंकि कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे भाई, यहां कोई भी सेलर नहीं आएगा। अगर हाइयर टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है तो यहां कोई बड़ा प्लेयर नहीं आएगा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, ये बात ध्यान रखो। मार्केट यहां जाएगी, एक दो हो सकता है यहां होल्ड करे, एक दो रेड कैंडल दिखाई, दो ग्रीन दिखाई, ब्रेकआउट करके निकल जाएगी। या मार्केट क्या करेगी, एक बार थोड़ा नीचे आएगी, इसमें जो वीक हैंड्स होंगे, जो डरे हुए लोग होंगे बायर्स, वो निकल जाएंगे भाई, छोटा मोटा होप में सेलिंग होगी, मार्केट आएगी। इसके कंपैरिजन में यहां एक हाइयर लो बनेगा और मार्केट टक से अपसाइड निकल जाएगी। तो आपको डरना नहीं, आपको सिर्फ हाइयर लोज देखने हैं, बस ये चीज मेरी ध्यान रखो। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं भाई आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखो, अब मान लीजिए ट्रेंड है ये बुलिश, ठीक है, अब मार्केट में ये मार्केट यहां से अपसाइड गई, नीचे आ रही है। अब आपको कई बार क्या होता है भाई, मार्केट नीचे आई, यहां मार्केट ने पहले एक रेड कैंडल दिखाई, दूसरी एक ट्वीजर ग्रीन कैंडल दिखाई, एक रेड बनी एक ग्रीन बनी, दो कैंडल बन गई। वो हो सकता है एक बार यहां बनी हो भाई, बट मार्केट क्या करेगी, आप यहां ट्रेड ले लोगे कि भाई कैंडल स्टिक तो बुलिश बन गई, तो इसका मतलब क्या होता है, यही हाइयर लो हो, आपको ये हो जाता है, तो यहां ट्रेड ले लोगे। लेकिन मार्केट क्या करेगी, टक से नीचे आ जाएगा, आपका स्टॉप लॉस खा लेगा, ठीक है। तो आपको पता कैसे लगेगा कि यहां हाइयर लो बन रहा है, उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियर सी चीजें बता देता हूं, करना क्या। देखो, जब मार्केट अपसाइड गई और नीचे आ रही है, आपको करना क्या है, आपको कभी भी दो कैंडल्स के बेस पे या एक पहले सेटअप के बेस पे ट्रेड नहीं लेना है। या तो मार्केट नीचे आके एक रेड कैंडल बनाए, मान लो एक ग्रीन कैंडल बनाई, एक बुलिश सेटअप बन गया, या चाहे इसको आप कोई मॉर्निंग स्टार बनाए, एक ग्रीन बनाए, एक न्यूट्रल, एक रेड, एक न्यूट्रल, एक ग्रीन, मान लो कोई मॉर्निंग स्टार बन गया, मतलब एक बुलिश सेटअप बन गया, ठीक है, उस पर आप ट्रेड मत करो। बुलिश सेटअप बन गया, अगर मार्केट अपसाइड में जा रही, जाने दो, अपसाइड जाके ये क्या करेगी, जल्दी ही नीचे आएगी एक बार, और इस लो को खुद ही डिफेंड करके यहां फिर से एक बुलिश सेटअप देगी आपको, उसमें आप एंटर करो। फिर जैसे बुलिश सेटअप बन गया, फिर आप एंट्री लो, और ये बुलिश सेटअप का लो ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये डबल कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट जब नीचे आ रही तो अपने ही लो को एक बार डिफेंड कर लेगी वो, तब आप एंटर करो। पहली बार वाले बुलिश सेटअप पे कभी भी ट्रेड मत लो।
इसी में दूसरी चीज क्या हो सकती है, मार्केट अपसाइड गई, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है मार्केट, तो आपके पास मार्केट क्या करेगी, यहां होल्ड कर लेगी, ये तो एक रेंज बना लेगी, और अगर रेंज बना के ब्रेकआउट किया, आप सीधा वहीं ट्रेड लोगे, मेन डायरेक्शन की साइड का ही है भाई, रेंज ही बन गई, उसका ब्रेकआउट हो गया तो ठीक है, फिर वहीं ले लो, फिर कंफर्मेशन की जरूरत नहीं बची है, ब्रेकआउट के बाद ट्रेड ले लो। या एक और चीज क्या होगी, मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, यहां क्या होगा, एक आपको मान लीजिए आपको मॉर्निंग स्टार दिखाई देगा, बुली सेटअप हो गया, साथ में ही मार्केट क्या करेगी, आपको दूसरा सेटअप भी साथ साथ दे देगी, मतलब 4 कैंडल 5 कैंडल साथ में बन जाएंगे, उसमें क्या होगा, पहला एक सेटअप बुलिश, उसके बाद लगातार दूसरा सेटअप। ये क्या होता है, कई बार डबल ट्वीजर्स बन जाती है भाई, कि मार्केट यूं गई है, यूं जा रही है, यहां मार्केट जब आ रही है, एक रेड कैंडल बनेगी, दूसरी एक एनगल्फिंग कैंडल मान लो ग्रीन बन गई, इसको एनगल्फ कर लिया, एक बुलिश सेटअप हो गया, उसके बाद फिर तीसरी कैंडल रेड बन जाएगी, चौथी कैंडल फिर ग्रीन बनेगी एनगल्फिंग कैंडल। तो मतलब 2 सेटअप जो आपको मैंने यहां बताए हैं, ये सेटअप 2 कैसे हो सकते हैं, एक लो एक हायर लो, या इक्वल लो भी हो सकते हैं ये, या रेंज भी हो सकती है ये 3 चीजें हैं। तो मतलब आप पहली ही सीधा जब अपसाइड से नीचे आ रही है तो सिर्फ 2 कैंडल के बेस पे आप ट्रेड मत लो, बिल्कुल क्लियर। यही चीज ऊपर से जब मार्केट ये लोअर हाई नीचे अपसाइड जा रही है तो सिर्फ 2 कैंडल बनते ही आप ट्रेड मत लो, अगर ये निकल भी गया ना 2 कैंडल से कोई बात नहीं, तो मार्केट पक्का इस लो के पास रुकेगी, पक्का रुकेगी 99% रुक के फिर आपको एक पुल बैक देगी, इसके कंपैरिजन में यहां लोअर हाई बनाएगी। तो जो ये बुलिश ट्रेड में मैंने बताया था ना सेकंड कंफर्मेशन, वही मार्केट यहां करेगी, इसके कंपैरिजन में यहां एक लोअर हाई बनेगा, यहां जब लोअर हाई पे सेलिंग सेटअप बने अब तब ट्रेड ले लो। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बताना भाई, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, देखो एक सेकेंड, हाँ एक पॉइंट और देखो, मेरा मेन पॉइंट सुनो भाई। देखो मान लीजिए आपने देख लिया भाई यहां ट्रेंड है बेरिश, ठीक है, मान ली ट्रेंड है यूं चल रहा है, यूं चल रहा है मार्केट, बेरिश लोअर हाई मार्केट बना रही है, और आपने देखा नेक्स्ट डे की मार्केट भाई मान लो यहां क्लोजिंग हुई, मार्केट होगी गैप डाउन ओपन, मार्केट होगी गैप डाउन ओपन, तो आप क्या करोगे, आपको जल्दबाजी हो जाती है कि भाई सेम डायरेक्शन में है और मार्केट यहां से नीचे चलने लगी, कभी भी चेंज मत करो, कभी भी चेंज मत करो, अगर आपकी डायरेक्शन में भी मार्केट जा रही है और गैप डाउन होगी चेंज मत करो। करना क्या है, देखो मार्केट यूं चल रही है, यूं चल रही है, लोअर हाई बना रही है, ठीक है, मान लीजिए यहां क्लोजिंग थी, मार्केट यहां गैप डाउन होगी, तो क्या होगा, मार्केट नीचे चली गई, जाने दो, मार्केट को प्रॉफिट बुकिंग करवा के एक बार वापस आके, बेशक से मार्केट इस लो को अपने को इस एरिया को डिफेंड करके यहां एक लो बनाए, वापस जाके एक और आपको जब कंफर्मेशन वाला लोअर हाई बनाए तब ट्रेड लो, या मार्केट हो सकता है बड़ा रिट्रेसमेंट वापस दे दे और इस एरिया तक क्लोजिंग तक कहीं भी आपको एक लो लगे, यूं करे और यूं आए तब ट्रेड लो। मतलब आपको भागती हुई मार्केट को चेंज नहीं करना है, बुलिश मार्केट है, यूं मार्केट है और मार्केट होगी गैप अप और अपसाइड जा रही है, आप सोचोगे गई 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 मैं ट्रेड ले लूं क्योंकि मेन डायरेक्शन की मेन जो ट्रेंड है उसी की डायरेक्शन में जा रही है, ना कभी मत लो, इसको जाने दो, जाके इसको वापस आने दो। अगर इसको जहां ओपन हुई है इस लो को डिफेंड करके लो बना रही है, आपको नहीं पता इसको डिफेंड करेगी नहीं, तो एक लो लगने दो, फिर अपसाइड जाके वापस अगर बुलिश सेटअप दे रही है, इस लो को फिर डिफेंड कर दिया, बुलिश सेटअप दे रही है, तब आप ट्रेड लो, या इस लो के पास रेंज बने तब लो, या मान लीजिए मार्केट नीचे आ गई और ज्यादा और ये जो क्लोजिंग वगैरह थी यहां पे आके मार्केट और यहां इसको डिफेंड करके फिर यूं सेटअप बनाए, यहां आपको हायर लो दे, तब मतलब आपको ये चेंज नहीं करना है भागते हुए, ये ध्यान रखो, चाहे गैप अप हो या गैप डाउन हो, प्रॉफिट बुकिंग होने दो, नीचे आने दो, सेटअप बनाने दो, सिंपल। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूं आपको भाई, पॉइंट नंबर कौन सा है मैं ये भूल गया, शायद 6 पॉइंट होगा ये। देखो आप हमेशा चार्ट को ना स्विंग टू स्विंग कंसीडर करो भाई, चार्ट की स्टडी कैसे करनी है आपको, चार्ट की स्टडी करनी है आपको स्विंग टू स्विंग, कभी भी ये मत करो कि भाई चार्ट को आप देखो, स्विंग टू स्विंग का मतलब क्या है कि यहां से इस चार्ट को ऐसे स्टडी करो कि ये अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, अपसाइड जा रहा है, ये थोड़ा पुल बैक आया, फिर अपसाइड जा रहा है, पुल बैक आया, फिर अपसाइड जा रहा है, ये गैप अप हो गया, तो इसको आप पूरा स्विंग में ही कंसीडर करो यूं कि ये पूरा ही स्विंग है भाई, और फिर नीचे आया यूं यूं, इसको चार्ट को स्टडी करो और स्विंग टू स्विंग ही आप चलो, हायर लो पकड़ो, हायर लो पकड़ो, हायर लो पकड़ो, हायर लो पकड़ो, ये आपको करना है। कभी भी कंफ्यूजन मत रखो, कभी भी लाइन वाइन मत मारो, गैप अप हो गया, ये बीच में गैप बन गया, ये सब चीजों में मत पड़ो,
इसको स्विंग टू स्विंग ही कंसीडर करते जाओ। बुलिश है तो हायर लोज टू हायर लोज कनेक्ट करो सिंपल, और बेरिश है तो आप इसको सिंपल यू स्विंग कंसीडर करो बस। बेशक गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो। लास्ट पॉइंट भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेडर जो सब करते हैं ये चीज, देखो कभी भी ये मत बोलो कि मार्केट में बहुत हो गया, बहुत मूव हो गया। जैसे कि मान लीजिए आपको लेके चलता हूं चार्ट पे। देखो अब मान लो यहां से हम चले थे, ठीक है, मार्केट अपसाइड जा रही है भाई, एक ये ब्रेकडाउन था इसका, ये रेजिस्टेंस था। तो आप कभी भी इसके पास जाते ही ये मत बोलो कि बहुत हो गया, मार्केट के पास रेजिस्टेंस आ गया, शायद गिरेगी यहां से ना। अरे ट्रेंड बुलिश है भाई, अब बुलिश ही में ही रहो, गिरेगी तो भी लास्ट जो नीचे स्विंग होगा उसको डिफेंड करेगी। जब हायर लो बनाए, बुलिश सेटअप दे, तो बुलिश ट्रेड में ही जाना है, सिंपल बात है। ये मत बोलो, अब ये मान लो यहां रेजिस्टेंस के पास है, तो आप ये मत बोलो, एंटीसिपेट मत करो, होप मत पालो कि बहुत हो गया है, बहुत आ चुकी। मार्केट का बहुत कुछ नहीं होता भाई, मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट इतना बड़ा फॉल भी दिखा सकती है, और मार्केट यहां से किसी को नहीं पता, टक 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 बिना मुड़े ही अपसाइड जा सकती है। ये देखो ये गई है, ये देखो आपके सामने, ये देखो, ये देखो बहुत बड़े फॉल के बाद देखो कैसे सीधी अपसाइड गई है। तो कभी भी ये अपने जुबान से, अपने दिमाग से ये निकाल दो कि भाई बहुत हो चुका, शायद यहां से गिरेगी, शायद प्रॉफिट बुकिंग ना। अगर आप जिस ट्रेंड में हो उसी ट्रेंड की बात करो, उल्टा बोलना स्टार्ट कर दो आज से कि अगर ट्रेंड बुलिश है, बेशक ऊपर रेजिस्टेंस आया, आप रेजिस्टेंस नहीं देखना, आपको ये देखना है कि मार्केट वापस आके हायर लो कब बनाएगी, मैं मेन ट्रेंड में कब जाऊंगा, बस ये बोलना शुरू कर दो। आपकी ट्रेडिंग बहुत हद लेवल की इंप्रूव हो जाएगी भाई। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे, और नेक्स्ट कुछ और टॉपिक्स है मेरे पास भाई, जैसे कि आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यहां रेजिस्टेंस आ गया तो आप ये मत बोलो बहुत हो गया, लेकिन रिवर्सल का ट्रेड भी एक होता है कि जब रेजिस्टेंस के पास आ गया, प्रॉफिट बुकिंग कब होती है, रिवर्सल। तो एक टॉपिक है मेरे पास, रिवर्सल का ट्रेड कैसे ले। दूसरा मेरे पास टॉपिक है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को कैसे ट्रेड करें। तो ये कुछ टॉपिक्स मेरे पास हैं ये। अगर आपको भी किसी टॉपिक पे ऐसे ही वीडियो चाहिए जिसमें दिक्कत आ रही हो भाई, तो मेरे को कमेंट करो, बाकी मेरे को बताना वीडियो कैसी लगी। और भाई मैं फिर से कहता हूं, ये मेरे जो मैंने आपको बताए हैं पॉइंट्स, इनको फॉलो कर लो, आपकी ट्रेडिंग वैसे ही, मैं कहता हूं वो कहते हैं ना अलग ही लेवल पे चले जाना, वहां चली जाएगी भाई। चलो बताना मुझे वीडियो कैसे लगी, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो भाई चैनल को, और शेयर करो। धन्यवाद।